Right, absolutely. I will come to Major General Anuj Mathur as well, but do we have Javed with us? Javed, I want to come to you quickly, and if you can just tell our viewers what is the latest that we're picking up as far as the NIA investigation is concerned. और देखिए एनआईए की जो डीजी हैं वो यहाँ से जो मेरे ठीक पीछे यहाँ पर बैसन घाटी है वहाँ से वो सीधा सीआरपीएफ जो है हेडक्वार्टर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देविका सीआरपीएफ हेडक्वार्टर वहाँ पहुँचे। करीब 3 घंटे तक जो डीजी एनआईए हैं वो बैसन घाटी में थे और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है कि कुछ लोग जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं वापस कश्मीर भी आ रहे हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ 22 अप्रैल को जो आतंकी हमले में जो 26 लोगों की मौत हुई उसके बाद एनआईए इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जिस तरीके से 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन किया गया जिसमें से कुछ लोगों को जानकारी मिली है कि गिरफ्तार भी किया गया और 4 वैसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन पर एनआईए का एक पूरा जो इन्वेस्टिगेशन जो है जाकर रुक गई है कि ये 4 वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जिन्होंने आतंकियों को पूरा एक रूट मैप यानी कि रैकी करने में मदद की थी। और यहाँ तक कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला था। और 15 अप्रैल को भी वो लोग बैसन घाटी में उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा 2 दिन पहले भी जो जानकारी मिली थी कि उनका जो पोजीशन था वो यहीं पर था। इसको लेकर जो एनआईए अपनी पूरी जांच कर रही है और लगातार जो सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया आज यानी कि 1 मई को 10 दिन पूरे हो गए हैं इस आतंकी हमले को जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जान गई है। देविका, इस पूरे मामले में एनआईए के डीजी ने अपने तमाम जो जांच के ऑफिसर से एनआईए के उनसे पूरी एक रिपोर्ट ली है और खुद बैसन घाटी जाकर उस पूरे इलाके को समझने की कोशिश की कि आखिर कैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहा होगा और किस तरीके से वो अंदर दाखिल हुए होंगे। उसके बाद 3 घंटे के पूरे इस बैसन घाटी को एग्जामिन करने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उसके बाद जो एनआईए के डीजी हैं वो सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और वहां से भी कुछ देर पहले वो यहां से निकले हैं। इसमें दूसरी कार्रवाई ये भी रही कि कुछ सर्च ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया गया जिसमें कुछ हुर्रियत कुछ प्रतिबंधित संगठन के लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था जहां पर कुछ देश विरोधी चीज़ें मिली हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ओवरग्राउंड वर्कर्स का वो इन प्रतिबंधित संगठन के जरिए कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट मिली थी जिसको लेकर ये पूरा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक पहुँची है। फिलहाल एनआईए जो है पूरी तरीके से हर एक एंगल्स को लेकर क्योंकि जिस तरीके से जो सिग्नल ऐप को ट्रेस किया गया है 2 सिग्नल को वहां पे ट्रेस किया गया और जिसमें पाया गया है कि किस तरीके से उस कम्युनिकेशन जो ऐप को इस्तेमाल किया गया था जिसमें कि बिना सिम के उसको यूज किया गया और किस तरीके से इन्होंने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया। लेकिन फिलहाल ये भी जानकारी है कि जिस तरह की जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी को भी मैच किया गया कि उस फ्रीक्वेंसी का जो मेन सेंटर था वो सेंटर बैसन घाटी के किस तरफ से था क्योंकि लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन में जो जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से बैसन घाटी में 26 लोगों की जान गई और इसका सीधा असर अगर आज की बात करें 10 दिन बाद की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पहलगाम है और यहाँ से ही आगे बैसन घाटी जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है आतंकी हमला हुआ और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसे लोकेशन थे जो बैसन घाटी के अलावा आतंकियों ने उसको टारगेट किया था जो एजेंसी के सूत्रों के हवाले से जिसमें अम्यूजमेंट पार्क था अरू घाटी था और एक बेताब घाटी है जिनको उन्होंने इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस पूरे टेरर मॉड्यूल को कि उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट उसकी एक थी। बैसन घाटी में जो पूरा जंगल था वहाँ पे कहाँ से किस तरीके से उनका एंट्री और एग्जिट बना इसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। टेक्निकल के साथ साथ फॉरेंसिक की मदद ली जा रही। लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रही हैं देविका यहीं से आगे जाकर ही पहलगाम पुलिस स्टेशन है जो एक टी पॉइंट पे एक पॉइंट बनता है और उसी के ठीक सामने से ही अम्यूजमेंट पार्क है जो इस वक्त बंद कर दिया गया है। उन 47 टूरिस्ट प्लेस में से एक है अम्यूजमेंट पार्क के साथ साथ उरी जो है अरू घाटी है इसके साथ बेताब घाटी है इसको टारगेट पे थे लेकिन वो एंट्री एग्जिट पॉइंट एक होने की वजह से और एक रास्ता होने की वजह से वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद बैसन घाटी को टारगेट किया गया। इस पूरे मामले में
2500 लोगों को पूछताछ की गई, जिसमें से 186 लोगों को हिरासत में रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन सब में वो 4 ओवरग्राउंड वर्कर सबसे अहम हैं, जिनको जो एजेंसी के रडार पर हैं, और ये माना जा रहा है कि बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि उनको बाकायदा पूरी जानकारी दी गई थी। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो एनआईए की लगातार चल रही है, और खुद आज 1 मई को एनआईए के जो डीजी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे 10 दिन बाद इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। और जिस तरीके से जो आईएसआई और एलईटी की अगर बात करें, लश्कर तौबा की, तो इस पूरे जो मॉड्यूल में जिस तरह से कनेक्शन सामने आ रहा है, उसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट है। और उन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ साथ उनके और कौन कौन एसोसिएट्स हैं, उनके भी इंट्रोगेशन, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और एक पूरा जो सीक्वेंस है उस दिन को लेकर, उससे कुछ घंटे पहले का, कि एक पूरा रूट मैप क्या रहा होगा, कैसे वो यहाँ तक पहुंचेंगे, किस तरह से उनकी मदद की गई। Okay. All right, Javed, thank you so much for that comprehensive report from